हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पिछली वीडियो में हमने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसका जितना भी बेसिक था वो हमने पिछली वीडियो में कवर करवा दिया है। ठीक है, अगर आपने वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप ना इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आज की वीडियो में हम प्रश्न 2 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ना क्वेश्चन 2 को पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें करना क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें 2 समीकरण बनानी है। ठीक है, और उस समीकरण को हमें ना ग्राफिक रूप में व्यक्त करना है। बस इतना सा काम हमें करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, पहले हम ना इससे समीकरण बनाएंगे। 2 समीकरण बनेगी। ठीक है, जब हमारी 2 समीकरण बन जाएंगी तो उसे हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण बनाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, 3900 रुपये में ना 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये है। ठीक है, और एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम करेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने मान लिया है, माना एक बल्ले का मूल्य है x रुपये। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बल्ला जो है ना x रुपये में आता है। ठीक है, और एक गेंद y रुपये में आती है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अनुसार करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें दोस्तों लिखा है कि उसने ना 3 बल्ले खरीदे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3 बल्ले का मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 बल्ले का मूल्य x। ठीक है, 3x कैसे हुआ, देखिए दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये। ठीक है, और हमने कितने बल्ले खरीदी हैं, बल्ले खरीदी हमने 3, तो 3x हो जाएगा। देखिए दोस्तों ना, और अच्छे से समझाते हैं इसे। ठीक है, समझना, यहाँ पर देखिए, जैसे एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ला ना 30 रुपये में आता है। ठीक है, एक बल्ला 30 रुपये में आता है, एक बल्ले का मूल्य है 30 रुपये। ठीक है, अब हमें कितने बल्ले खरीदने हैं, हमें ना 3 बल्ले खरीदने हैं। ठीक है, बल्ले कितने खरीदने हैं, 3। ठीक है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, देखिए एक बल्ले का मूल्य है 30 रुपये। ठीक है, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, तो ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 90 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे हुआ, तुमने एक बल्ले का मूल्य और 3 बल्ले हमने खरीदे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, एक बल्ले का मूल्य है x रुपये। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं x। ठीक है, ये समझाने के लिए है दोस्तों, एक बल्ले का मूल्य x रुपये, जैसे एक बल्ले का मूल्य 30 रुपये था। ठीक है, अब हमें कितने बल्ले खरीदने हैं, हमें बल्ले खरीदने हैं 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3x। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आपको समझ आ जाए, वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये है। ठीक है, एक गेंद का मूल्य y रुपये, तो हमें गेंद कितनी खरीदनी है, गेंद खरीदनी है 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6y। ठीक है, 6y। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ें 3 बल्ले और 6 गेंदे कितने रुपए में आई हैं, 3 बल्ले 6 गेंदे ना 3900 रुपये में आई हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कर देंगे 3900 रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, हम इसको ना 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये ना 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर रहेगा x + 3 दूनी 6 y बराबर 3900 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 00। ठीक है, 1300 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमने एक समीकरण बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इससे हम एक और समीकरण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बचा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है, बाद में उसने एक बल्ला, ठीक है, एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये। ठीक है, x रुपये। और देखिए दोस्तों, इसने गेंद कितनी खरीदी, यहाँ पर देखिए, उसने एक बल्ला और फिर उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी। एक गेंद का मूल्य y रुपये, 3 गेंद का मूल्य 3y। ठीक है, 3y रुपये हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये दोनों चीज़ें उसमें ना 1300 रुपये में खरीदी, ये दोनों चीज़ें 1300 रुपये में खरीदी, यहाँ पर आ गया 1300। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमें समीकरण सेकंड मिल चुका है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन से ये समीकरण बना लिए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है, बीजगणितीय रूप। ठीक है,
तो हम देखिए दोस्तों फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कहा, क्वेश्चन से हमने इक्वेशन बनाई और इक्वेशन बनाने को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको ना हम ग्राफ पर दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले समीकरण के लिए हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समीकरण के लिए हम ना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इस तरह से हम एक ना डब्बा बना लेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के लिए अब क्या करेंगे, डब्बा बनाने के बाद पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पहला हमारा समीकरण है, ठीक है, हम क्या करेंगे, एक्स को रखेंगे एक तरफ, ठीक है, और 2y को ले जाएंगे हम इस तरफ। ठीक है, तो 1300 माइनस 2y हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमने वैल्यू यहाँ पर ढूंढनी है। ठीक है, मान लेते हैं हमने ना y की वैल्यू रख देते हैं 600। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 दूनी 1200 हो जाएगा। ठीक है, 600 हम रख देते हैं y की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ हम 600 रखेंगे y की वैल्यू, तो 600 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 दूनी 1200 और 1300 में से 1200 जाएंगे तो यहाँ पर 100 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू 100 निकल के आई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 700 रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू रख देते हैं 700, तो यहाँ पर हम देखिए दोस्तों y की वैल्यू 700 रखेंगे तो 7 दूनी 1400। ठीक है, और 1400 में से 1300 जाएंगे तब भी 100 बचेगा और ये माइनस का 100 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1400 यहाँ माइनस के हो जाएंगे और 1300 प्लस के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों माइनस के 100 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने देखिए दोस्तों इस वाले समीकरण के लिए ना एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब ना दूसरे वाली समीकरण के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम एक बॉक्स बना लेंगे, डब्बा। ठीक है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के मान निकालेंगे। ठीक है, दो मान निकालेंगे बहुत है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक्स को रखेंगे एक तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 1300। ठीक है, 1300 और 3y को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस के 3y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम देखिए दोस्तों, अगर हम ना y की वैल्यू 300 रख देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू चलिए 300 रखते हैं। ठीक है, 3 3 900 और 1300 में से 900 जाएंगे तो बचेंगे 400 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो x की वैल्यू लिख ली 400। ठीक है, x की वैल्यू 400, हमने क्या कहा, हमने y की वैल्यू रख दी 300, 3 3 9 900 हो जाएंगे और 900 1300 में से 900 जाएंगे 400 बचेंगे। ठीक है, x की वैल्यू 400। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर हम ना y की वैल्यू अगर हम 400 रख देते हैं। ठीक है, चलिए रखते हैं y की वैल्यू अगर हम 400 रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 4 3 1200। ठीक है, यहाँ पर 1200 हो जाएंगे और देखिए दोस्तों 1300 में से 1200 जाएंगे तो 100 बचेंगे। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू 100 निकल के आई है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों दूसरी वाली समीकरण के लिए है। अब देखिए दोस्तों हमने ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफ में हम इन मानों को दर्शा देंगे, उसी को हम कहते हैं ग्राफी रूप। ठीक, तो चलिए दोस्तों मैं एक ना ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों हमने ना ग्राफ बना लिया है। ठीक है, ये वाला होता है एक्स अक्ष और ये वाला होता है वाई अक्ष। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों ऊपर की वैल्यू वाई अक्ष में ऊपर की वैल्यू तो होती है प्लस की और नीचे की वैल्यू होती है माइनस की। ठीक है, यहाँ पर मैंने माइनस की वैल्यू नहीं लिखी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जो वाई की वैल्यू माइनस में कहीं पर है ही नहीं दोनों समीकरण में। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये वाली वैल्यू होती है, ये एक्स अक्ष की वैल्यू होती है। ठीक है, इसमें इधर की वैल्यू होती है प्लस की और इधर की वैल्यू होती है माइनस की। ठीक है, ऐसा मैंने कर लिया। और देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों 100 200 300 400 इस तरह से मैंने यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर पुट करी है। ठीक है, क्यों करी है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू है 100 200 300 400 इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर मैं 1 2 3 करके लिखता तो हमें ये वैल्यू यहाँ पर पुट करने में ना बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1 यूनिट बराबर 100 ले लिया है। ठीक है, ऐसे ही 100 200 ये देखिए दोस्तों, क्योंकि ना दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वैल्यू है ना 100 के मल्टीपल में है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 100 200 300 400 इस तरह से वैल्यू ली है। ठीक है, इस तरह से हमें ग्राफ पर दर्शाने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम ना पहले वाले समीकरण के लिए इस पर दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू है 100। ठीक है, x हम यहाँ से चले 100, यहाँ से 0 से चले, ये 0 होता है। ठीक है, यहाँ से चले 100। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा और देखिए y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 600। ठीक है, तो क्या है यहाँ से देखिए दोस्तों y हम चले ऊपर 600। ठीक है, 100 200 300 400 500 और 600। ठीक है, एक पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को तो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और देखिए दोस्तों यहाँ पर जो 100 वाला पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम ऊपर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें ना एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, जो ये पॉइंट होगा ना, तो पॉइंट होगा 100 600। ठीक है, जो पहली वैल्यू होती है ये होती है एक्स की और जो दूसरी वैल्यू होती है वाई की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिला। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू चले हम माइनस के 100। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों माइनस के 100 0 से लेके 100। ठीक है, इधर एक्स की वैल्यू माइनस में होती है। ठीक है,
तो x की वैल्यू 100, एक पॉइंट यहाँ पर। और देखिए y कितना चले, y चले हम 700, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y चले हम 700 यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे। और देखिए 700 वाले पॉइंट को यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। जो ये पॉइंट आपस में कट करते हैं ना, यहाँ पर कट करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कट करेगा और ये वाला पॉइंट यहाँ पर कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा 100 माइनस के 100 कोमा, ठीक है, माइनस के 100 कोमा 700, ठीक है, 700 एक पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को ना आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए हम ना इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम मिला के एक लाइन खींच देंगे। देखिए दोस्तों हमने एक लाइन खींच दी है, ठीक है। और ये लाइन कौन से वाले समीकरण के लिए है, ठीक है। हम यहाँ पर समीकरण भी लिख देंगे। यहाँ पर जो पहला समीकरण है x + 2y = 1300, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन लिख देंगे x + 2y = 1300, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें दूसरे वाले समीकरण को यहाँ पर दर्शाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने दूसरे वाले समीकरण के पॉइंट निकाल लिए हैं x, y, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 400, ठीक है। x हम यहाँ पर चले 400 चले, ठीक है। चलिए हम 400, 100, 200, 300, 400, ठीक है। और देखिए दोस्तों y कितना चले, y चले हम 300, ठीक है। यहाँ से देखिए 100, 200, 300 यहाँ पर चले। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, ये 400 वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों ये ना इस वाले पॉइंट पर कट करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट होगा 400,300, ठीक है, 400,300, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा 400,300। तो देखिए दोस्तों हमें ना एक पॉइंट मिल चुका है। और देखिए दोस्तों हम ना x की वैल्यू चले 100, ठीक है। x चले हम 100, यहाँ से देखिए x चले 100 और y कितना चले, y चले हम 400, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। x वाले पॉइंट से हम आगे बढ़ाएंगे और y चले हम 400, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100, 200, 300, 400 एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट कट करेगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा 100,400, 100,400, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा 100,400, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, इसको आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं, ये वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक लाइन मिल चुकी है, ठीक है। और इस लाइन का हम समीकरण भी लिख देंगे, ठीक है। तो इस वाली लाइन का जो दूसरा समीकरण है x + 3y = 1300, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x + 3y = 1300। तो देखिए दोस्तों हमने ना दोनों लाइन को इस ग्राफ पर दर्शा दिया है, ठीक है। इसे ही दर्शाना हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्राफीय रूप, ठीक है। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा था ज्यामितीय रूप। ज्यामितीय रूप और ग्राफीय रूप बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ज्यामितीय रूप, ठीक है, ज्यामितीय रूप। चाहे आप ग्राफीय रूप लिख दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लगे हाथों हम तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है। और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ना बहुत आसानी से इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। और हमें इसका जो डाटा दिया है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेंगे कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नोट पर और वहीं पर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हमने ना क्वेश्चन को नोट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम मान लेंगे कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये है और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ना पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा ना अलग करेंगे और आपको ना बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम ना बहुत तेज़ी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए हम मान रहे हैं कि 1 किलो सेब, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको ना समीकरण बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे 1 किलो सेब यहाँ पर लिख देते हैं सेब, ठीक है। 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर, ठीक है, अंगूर। अब देखिए दोस्तों हम मान रहे हैं कि 1 किलो सेब कितना है, x रुपये, ठीक है। और 1 किलो अंगूर y रुपये है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर है 2 किलो सेब, ठीक है। 1 किलो सेब का मूल्य है x रुपये, ठीक है। यहाँ पर रुपये है, ठीक है। यहाँ पर भी y रुपये है। 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, तो 2 किलो सेब का मूल्य 2x रुपये हो जाएगा, ठीक है। प्लस करेंगे। अब देखिए दोस्तों 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये, तो 1 किलो अंगूर का मूल्य तो y रुपये ही होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये दोनों चीज़ें हमें ना देखिए दोस्तों 160 रुपये में मिल रही हैं, ठीक है। 160 रुपये में मिल रही हैं। ये हमारा इक्वेशन 1 बन गया, ठीक है। देखिए कितनी आसानी से इक्वेशन बन गया।
तो आपको क्या करना है, सेब के नीचे सेब लिख देना है, अंगूर के नीचे ना अंगूर का मूल्य लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम माने थे, माना x रुपये है सेब का मूल्य, ठीक है, और y रुपये है अंगूर का मूल्य। ठीक है, तो हमने कितने किलो खरीदे, हमने 2 किलो खरीदे। ठीक है, तो 2 किलो का 2x हो जाएगा, और अंगूर तो हमने 1 किलो ही खरीदे, तो 1 किलो का 1y हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों चीज़ हमने ना 160 रुपये में खरीदी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमने ना एक महीने बाद ना उसका मूल्य ऊपर नीचे हो गया होगा। ठीक है, तो हमें मिला 1 महीने बाद 4 किलो सेब। ठीक है, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये, 4 किलो सेब का मूल्य 4x रुपये। ठीक है, और प्लस, और 2 किलो सेब का मूल्य 2y। ठीक है, 2y, और ये दोनों चीज़ हमें ना 300 रुपये में मिली, 300 रुपये में। तो देखिए दोस्तों, हमने समीकरण सेकंड कितनी आसानी से बना दिया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, और बहुत आसानी से क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन से 2 समीकरण बना लिए हैं। इसी को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे बीजगणितीय रूप। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसका हम ना ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, x और y के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम x और y के लिए सॉल्व करते हैं तो x और y के लिए मान निकालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक डब्बा बना लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से बना लेते हैं, और हम x और y के लिए सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना पहले वाले समीकरण के लिए हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2x + y बराबर 160 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर y तो हम ले लेंगे एक तरफ। ठीक है, और हम ना 2x को इधर भेज देंगे, और बराबर कितना है 160। ठीक है, और 2x इधर आएगा तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अगर हम ना x की वैल्यू 50 रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू रख देंगे 50, तो 50 × 2 में होगी 50 दूनी 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, 160 में से 100 जाएगा, तो देखिए दोस्तों 60 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए y की वैल्यू 60 निकल के आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक और मान ले लेंगे। ठीक है, अगर हम क्या करें, अगर हम x की वैल्यू 60 ले लें। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 60 ले लें, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 60। ठीक है, तो 60 की × 2 में होगी, तो 60 दूनी 120 हो जाएंगे। ठीक है, और हम 160 में से 120 घटाएंगे तो 40 बचेगा। ठीक है, y की वैल्यू कितनी निकली, 40। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले समीकरण के लिए मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे वाले समीकरण के लिए मान निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेंगे x और y के मान निकालने के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाले समीकरण को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम ना 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2x, 2y को 2 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर ये 300 है। ठीक है, यहाँ पर ये 300 है, 300 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम ना y को एक तरफ ले लेंगे। ठीक है, और बराबर कितना है 150, और हम 2x को इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखिए दोस्तों मान लेंगे। ठीक है, कैसे मानेंगे, देखिए, अगर हम ना x की वैल्यू 50 रख दें। ठीक है, x की वैल्यू 50 रखेंगे तो 50 की × 2 में करेंगे तो 50 दूनी 100। ठीक है, और देखिए दोस्तों 150 में से 100 जाएगा तो 50 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू भी 50 निकल के आई है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बार हम ना x की वैल्यू 70 ले लेते हैं। ठीक है, x की वैल्यू लेंगे 70। जब हम x की वैल्यू 70 लेंगे तो 70 की × 2 में करेंगे तो 70 दूनी 140, और 150 में से 140 जाएगा तो 10 बचेगा। ठीक है, y की वैल्यू 10 निकल के आई है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखिए दोस्तों x और y के मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ और इन वैल्यू को दर्शाते हैं। ठीक है, तो हम जल्दी से एक ग्राफ बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने ना ग्राफ बना लिया है और हमने सारी वैल्यू को और उनके समीकरण को आगे लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हमें ना ग्राफ पर दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए अब दर्शाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों x की वैल्यू हम 50 चले। ठीक है, और देखिए दोस्तों, हमने जो ग्राफ बनाया है ना, तो हमने ना 10-10 करके बनाया है, यानी कि एक इकाई बराबर 10 लिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो x और y के जो मान है ना वो 10 के मल्टीपल में है। ठीक, तो इसलिए हमने जो ग्राफ पर मान लिया है ना एक इकाई बराबर 10 ले लिया है। ठीक है, इसमें जो कि हमें ग्राफ पर दर्शाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, x की वैल्यू 50। ठीक है, x हम यहाँ से चले 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 50 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 50 है, और y कहाँ पर है, y है 60। ठीक है, तो देखिए दोस्तों y हम चले 60। ठीक है, यहाँ से देखिए 10 20 30 40 50 60। ठीक है, तो 60 यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो 60 पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे, और देखिए दोस्तों जो 50 पर पॉइंट है ना इस पॉइंट को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों लाइन को ना कट करेगा, यहाँ पर हमें एक पॉइंट मिलेगा 50,60 का। ठीक है, 50,60 का। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये वाली x की, ये वाली वैल्यू है y की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक और मान है। ठीक है, x की वैल्यू 60 है, यानी कि x चले हम 60। ठीक है, यहाँ से हम चलते हुए x चले 60 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है,
और देखिए दोस्तों y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू 40, ठीक है। तो यहाँ से देखिए y हम चले 40, 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 40 वाले बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बढ़ाते हुए चलेंगे और देखिए दोस्तों हम 60 वाले बिंदु को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से हमें एक और बिंदु मिल जाएगा, ये मिलेगा 60,40 का, ठीक है, 60,40 का। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बहुत जल्दी से मिला देते हैं। यहाँ पर हम मिलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक स्केल लेंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से आप दोस्तों आप स्केल से मिला देना। मेरे पास स्केल नहीं था तो मैंने इस सेट स्क्वायर का यूज़ कर लिया है, ठीक है। हम इस लाइन का समीकरण भी लिख देंगे, ठीक है। इसका जो समीकरण है ये इस पहले वाले का समीकरण है, ठीक है। 2x + y = 160, ठीक है। हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 2x + y = 160, ठीक है। आप यहाँ पर समीकरण भी लिख देना, ठीक है। इस दूसरे समीकरण को यहाँ पर हम दर्शाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 50, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 50, ठीक है। यहाँ पर देखिए 50 ये वाला पॉइंट है और y की वैल्यू 50 और y की वैल्यू यहाँ पर 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए इस वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 50 वाला पॉइंट है इसको भी हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ये कट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा 50,50, ठीक है, 50,50 यहाँ पर ये पॉइंट मिला है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों x की वैल्यू 70 और y की वैल्यू 10, ठीक है। x हम चलेंगे 70, यहाँ पर देखिए x चले 70, यहाँ से चलते हुए x चले 70, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और y कितना चले, y चले हम 10, तो y चले 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 वाले पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। और y कितना, x कितना चले, x चले हम 70, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को, ये वाला बिंदु कौन सा है, 70,10, ठीक है, 70,10, ठीक है। इस वाले बिंदु को और इस वाले बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है। तो चलिए हम बहुत आसानी से मिला देते हैं, ठीक है। मैं इस सेट स्क्वायर से मिला देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मिलाएंगे तो देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों ये कुछ ना समांतर वाला केस बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मिला देंगे और इस लाइन का जो समीकरण है ना वो भी हम लिख देंगे, ठीक है। इस लाइन का समीकरण कौन सा है, 2x + y = 150, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x + y = 150, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ज्यामितीय रूप, ठीक है। इसे हम ग्राफीय रूप भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।